हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में एक रिज़ल्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, वो रिज़ल्ट कौन सा है? वो रिज़ल्ट है ये, करली पी बाई करली एस इज इक्वल टू रो ऑफ एफ। ठीक है, रो इंटू एफ। यहाँ पे पी जो है प्रेशर है और रो जो है वो आपका मीन डेंसिटी है ऑफ फ्लूड कॉलम। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री लेंथ डेल्टा एस एंड फ्लूड बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ। ठीक है, तो ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और हाइड्रोस्टैटिक के पर्पज़ से भी। ठीक है, पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। आइए कैसे हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, दिस इज़ एक्स वाई एंड इट इज़ जेड। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक एलिमेंट्री कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एलिमेंट्री कॉलम है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन है, तो ये इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं और इस एंड को क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो एलिमेंट्री लेंथ है वो डेल्टा एस ले लेते हैं इसको। दिस इज़ द एलिमेंट्री लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पे, तो पॉइंट पी पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम लोग पी ले लेंगे। ठीक है, और पॉइंट क्यू पे जो प्रेशर अप्लाई होगा थ्रस्ट, ठीक है, वो हम लोग ले लेंगे P प्लस डेल्टा पी। क्लियर है सारा इन्फॉर्मेशन? ठीक है, चलें अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ थ्योरी भी आप लिख लेंगे। ठीक है ना, हम लोग जैसे अंडर इक्विलिब्रियम का केस यहाँ पे एग्जिस्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द फ्लूड, जो हमारा फ्लूड है वो इक्विलिब्रियम में है, द फ्लूड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारा फ्लूड किस में है? इक्विलिब्रियम में है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्शन ऑफ कोई गिवन एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं, गिवन एक्सटर्नल फोर्स एफ। ठीक है, ये एफ मेरे को गिवन है। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं, और ये जो एफ है मेरा जो है डेफिनेटली क्या होगा, अलॉन्ग दिस डेल्टा एस होगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब देखिए, और हम लोग आगे ये ले लेते हैं कि जो हमारा P है, ठीक है, पी क्यू जो है हमारा वो एक एलिमेंट्री सिलेंडर है। ठीक है, फ्लूड कॉलम का। लेट पी क्यू बी एन एलिमेंट्री सिलेंडर। ठीक है, ऑफ फ्लूड कॉलम, ठीक है, फ्लूड है इसमें, ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं वो ले लेते हैं क्या, डेल्टा एस। ठीक है, चूँकि एलिमेंट्री है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अल्फ़ा ले लेते हैं, चूँकि लेंथ हम लोगों ने लिया हुआ है डेल्टा एस। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फ़ा। ठीक है, हैविंग एलिमेंट्री लेंथ डेल्टा एस। ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ क्या लिया हम लोगों ने, डेल्टा एस ले लिया। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है। ओके, अच्छा, अब देखिए, अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड क्या क्या यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होंगे वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सो अंडर इक्विलिब्रियम ठीक है, क्या क्या फोर्स लगेगा, फॉलोइंग फोर्सेस
फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या फोर्स लगेगा, तो उसको आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 होगा, देखिए नंबर 1, एक तो जैसे हमारा जो थ्रस्ट है वो पॉइंट पी पे अप्लाई होगा, फेस पी पे एलोंग पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जो हमारा थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट का वैल्यू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू अल्फ़ा, थ्रस्ट P इंटू अल्फ़ा, ठीक है, ऑन द फेस एट P एलोंग, इसका डायरेक्शन क्या होगा, PQ, ठीक है, PQ के एलोंग लगेगा। नंबर 2, दूसरा फिर हमारा थ्रस्ट होगा, ठीक है, थ्रस्ट P प्लस डेल्टा P होगा, प्रेशर एट पॉइंट Q इंटू अल्फ़ा, ठीक है, ऑन फेस एट Q, ये क्या लगेगा, ये एलोंग लगेगा आपका QP, ठीक है, डायरेक्शन इसका उल्टा होगा। तीसरा जो थ्रस्ट लगेगा हमारा वो होगा ऑन दी कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, थ्रस्ट ऑन दी कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, विच इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये भी हमको देखना है कि जो आपका कर्व सरफेस में जो लगेगा तो वो तो हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सिलिंड्रिकल जो है पोर्शन है, तो जो इसका जो कर्व सरफेस है वहाँ पे जो थ्रस्ट हमको अप्लाई होगा, ठीक है, जो भी हमको थ्रस्ट अप्लाई होता है तो वो थ्रस्ट क्या होगा आपका, वो हर जगह जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या हो जाने वाला है, वो बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो है, हम लोग अगर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की PQ की, तो PQ के एलोंग में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 होगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, अगर सपोज कीजिए कि F जो है वो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्लूइड पे वो एलोंग PQ क्या लगेगा, तो ये लगेगा आपका, देखिए ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, फोर्स F इंटू रो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू अल्फ़ा और इंटू डेल्टा S, यही तो होगा, ठीक है। रो देखिए, रो हमारा डेंसिटी है, ठीक है, अल्फ़ा क्रॉस सेक्शन है और DS लेंथ है, तो ये जो पूरा है ये पूरा मिला करके हमारा क्या हो गया, ये मेरा पूरा मिला करके हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया मास, ठीक है। तो हम लोगों का जो F है, F क्या है, तो हम लोग F हम लोग का ये दिया हुआ होगा, वेयर F इज़, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एलोंग PQ पर यूनिट मास, ठीक है। ये पर यूनिट मास में जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है तो वही है, तो हमको इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने F लिया था, यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर एक्शन ऑफ गिवन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एलोंग PQ पर यूनिट मास, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, तो अब हमारा सब कुछ अप्लाई हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्स को रिजोल्व करेंगे एलोंग PQ, ठीक है। सो रिजोल्विंग फोर्सेस एलोंग PQ के एलोंग जो भी फोर्स है उसको रिजोल्व कर दीजिए। तो कौन कौन सा फोर्स है, देखिए 1 है, 2 है और 4 है, चूँकि 3 जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो इसको हम लोग ओमिट कर देंगे, ठीक है। तो सबका डायरेक्शन देख लीजिए, ये जो F का डायरेक्शन है, ठीक है,
तो ये हम लोगों का इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पी पे जो अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और एक जो अप्लाई हो रहा है क्यू पे वो इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए उसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग। ओके, देखिए क्या क्या आएगा। तो एलोंग हम लोग ले लेंगे पी, सबसे पहले पी अल्फ़ा लेंगे एट फेस पी, फिर उसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स वाला है एफ इंटू रो है अल्फ़ा इंटू डेल्टा एस, ठीक है, और माइनस हो जाएगा इसमें पी प्लस डेल्टा पी एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पे क्या था, ये इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा ये पी अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से रो इंटू एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा भी कॉमन लेके आप हटा सकते हैं, तो हमारा बचेगा करली डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, ठीक है। अब हमारा डेल्टा एस क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है, जो कि काफ़ी छोटा है। तो डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, रो ऑफ एफ इज इक्वल टू करली पी बाई करली एस, ठीक है। यही हमारा रिज़ल्ट था। तो ये रिज़ल्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत छोटा सा हम लोगों को यहाँ पे जो है दिखाना है सॉल्यूशन को, कुछ खास है नहीं, ठीक है, लेकिन ये रिज़ल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस रिज़ल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होगा वो होगा, आप किसमें किसको यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्रेशर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। वो हम लोग जैसे एक हम लोग निकालेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, सिंपली हमारा एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के अलोंग में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग इसको अप्लाई करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये भी आपको यूज़ पड़ सकता है या एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारा आर होता है, ठीक है, फाई होता है और जेड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, या आर थीटा जेड भी बोलते हैं। तो आर थीटा जेड भी लिख सकते हैं आप, आर थीटा और जेड, जैसा ज़रूरत होगा वैसा, ठीक है। और तीसरा हम लोग इसको फाइंड आउट करने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल सिस्टम में हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है, आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है, ठीक है। आर थीटा और फाई, इसी को हम लोग पोलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो तीनों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग तीनों को देखते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जेड में यहाँ पे थ्योरी है, देख लीजिए, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अभी जो पीछे हम लोग पढ़े थे आर्टिकल, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी एक्स वाई जेड ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, रिफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, चाहे तो आप ये एक्स वाई जेड आप दिखा सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस पर यूनिट मास, ये वही रहेगा, ठीक है। जो हमारा कैपिटल एक्स वाई जेड है, ये फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है पैरेलल टू एक्सिस पर यूनिट मास एट द पॉइंट पी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, सिंस, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इस बात को, सिंस वी नो, हम लोग जानते हैं क्या, ठीक है, क्या होता है, पॉइंट पी पर करली पी बाई करली एस इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू एफ, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। वेयर आप लिख लीजिएगा कि जहाँ क्या है, जो हमारा करली एस है, ठीक है, वो क्या है, वो एलिमेंट्री लेंथ है, इज एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है। और जो हमारा रो है, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जो एफ है हमारा वो क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, एंड एफ यहाँ पे लिखिएगा, एफ इज एक्सटर्नल
फोर्स अलोंग डेल्टा एस, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर, आप उसको लिखने के बाद दैट अप्लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से लिखिएगा, देयरफॉर वी टेक डेल्टा एस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट इन टर्न, है ना। मतलब डेल्टा एस को हम लोग बारी बारी से कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेंगे, यानी एक बार हम लोग इसको डेल्टा एक्स लेंगे, एक बार डेल्टा वाई लेंगे और एक बार डेल्टा जेड लेंगे, ठीक है। सो वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, देखिए हम लोग पाते हैं करली पी बाई करली एक्स, ठीक है। जब आप डेल्टा एस को आप डेल्टा एक्स से आप रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फोर्स क्या होगा, एलोंग एक्स एक्सिस, तो हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरीके से डेंसिटी इंटू वाई और डेंसिटी इंटू जेड, ठीक है। ये तीनों हो गया। अच्छा, वहाँ जहाँ पर पी आपका क्या है, वो प्रेशर है, ठीक है, और वो आपका डेंसिटी है, ठीक है ना। अब टोटल डिफ्रेंशिएशन से हम लोग जानते हैं कि डीपी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आया है ये वैल्यू को उठा करके करली पी बाई करली एक्स, करली पी बाई करली वाई और करली पी बाई करली जेड, ये आप पुटअप कर दीजिए यूजिंग 1। देखिए एक्चुअली हमारा इक्वेशन 1 है जो छिप गया है, ठीक है। ये ओके, तो 1 का यूज़ कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से डीपी को फिर ऐसे लिख सकते हैं ना। आप अगर इस रो को कॉमन ले लेंगे, रो को, डेंसिटी को, तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइनिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार आया है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है वो आप जो रिज़ल्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो रिज़ल्ट भी आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो सिंपल था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और डेल्टा एस हम लोगों ने बस एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस शिफ्ट कर दिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको आर, फाई और जेड ले रहे हैं कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और जो फोर्सेज है, एक्सटर्नल फोर्सेज एलॉन्ग डायरेक्शन आर, फाई और जेड, वो क्या ले रहे हैं, आर कैपिटल टी कैपिटल जेड ले रहे हैं, ठीक है। आर फॉर स्मॉल आर, टी फॉर फाई एंड जेड फॉर जेड, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, तो जैसे मैंने ऊपर में लिखा था थ्योरी के, वो थ्योरी आप लिख दीजिएगा। तो डेल्टा एस को हम लोग बारी बारी से आर के लॉन्ग में, फाई के लॉन्ग में और जेड के लॉन्ग में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है कि आप फिगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कि हमारा जो डेल्टा एस है, एक्चुअली हमको डेल्टा एस देखना होगा कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो डेल्टा एस है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ आर, वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा आर हो जाएगा। नोटिस कर लीजिए, ठीक है ना, नंबर 1। अभी मैं समझाता हूँ इसको। डेल्टा एस का जो वैल्यू है इन डायरेक्शन ऑफ फाई, वो आर डेल फाई हो जाएगा, और जो एलिमेंट डेल्टा एस है इन डायरेक्शन ऑफ जेड, वो हमारा डेल्टा जेड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे डेल्टा एस था, डेल्टा आर लेंगे, फिर टी के लिए आर डेल्टा फाई लेंगे, ठीक है। इसी को फिर देखिए ऐसे लिखा गया है, ये वही चीज़ है। और फिर जेड के लिए हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये आर डेल्टा फाई कैसे आता है। अगर आपको फिगर देखना है तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखें, देखिए ये रहा फिगर, आपको आई होप काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये हमारा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चाहे तो इस फिगर को आप वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए आप एक पैरेललो पाइप लिया जाता है, क्या नाम देखिएगा, PQRS, ठीक है। PQRS दिख रहा है आपको, और फिर सामने में है P डैश, Q डैश, R डैश और S डैश, ठीक है, ये दिखेगा। तो ये पैरेललो पाइप है, और ये नीचे से देख लीजिए ये R डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो जो 3 डायमेंशन है, तो R के अलॉन्ग में जो डायमेंशन है वो S डैश है, दिख रहा है, डेल्टा R, ठीक है। तो हम लोग एक ये साइड लेंगे तो डेल्टा R होगा। दूसरा जो इसका साइड है वो है हमारा, देखिए ये SP, तो SP हमारा एक साइड होगा, वो R डेल्टा थीटा लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा लिया गया है, वहाँ पे आप थीटा की जगह पे फाई लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक हम लोग अलॉन्ग PQ लेंगे तो PQ क्या लिया जाएगा, डेल्टा जेड लिया जाएगा, ठीक है।
तो ये तीनों को ही लिया गया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फिगर चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर लें, लेकिन आप थीटा को फाई ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्लियर है। तो अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को, करना क्या है बस यही कि ये हमारा पी आर आ गया, ठीक है। ये हम सॉरी ये तो डेंसिटी होता है, रो आर आ गया, ये रो टी आ गया, ये हमारा रो जेड आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो प्रेशर का टोटल फार्मूला होता है इस सिस्टम में आर फाई जेड में, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपको सिंपली ये वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से पुटअप कर देना है, जैसे पिछली बार किए थे, और रो को कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो काफ़ी सिंपल भी था, ठीक है। सिर्फ डेल्टा एस को हमको अलोंग दी साइड्स ले लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट देखेंगे, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हम लोगों का, वो देख लेते हैं। देखिए, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जनरली आर थीटा फाई लेते हैं, ठीक है। आर थीटा फाई है, जो फोर्सेज है हम लोग वो आर एन और टी लेंगे, ठीक है। ओके, आर एन और टी विद द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो अब आर के अलोंग में जो डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। फिर डेल्टा एस का वैल्यू थीटा के अलोंग में आर डेल्टा थीटा हो जाएगा, और डेल्टा एस का वैल्यू फाई के अलोंग में आर साइन थीटा डेल्टा फाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एस को रिप्लेस करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आर एन टी लिया हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेज। फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो तीनों लेंथ है डेल्टा एस का, जैसे ये और ये भी चाहें तो आप फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं इसको भी आपको फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। ओके, देखें, देखिए ये हम लोगों का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पहले से आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है, एक तो हम लोग जैसे ओपी लेते हैं, ये आर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये थीटा लिया जाता है। फिर ये एलिमेंट्री इसमें जो है चेंज है डेल्टा थीटा। तो हम लोगों का जो इसमें लेंथ आ रहा है, एक तो आपका जो पैरेललो पाइप्ड है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पी क्यू आर एस, फिर ऊपर में पी डैश क्यू डैश आर डैश एंड एस डैश, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसमें जो इसका एलिमेंट्री लेंथ है, तो एक तो एलिमेंट्री लेंथ है आपका ये डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा एस, ये एक बार शिफ्ट करेंगे। दूसरा जो इसमें एलिमेंट्री लेंथ है वो है, देखिए ये वाला पी क्यू, तो ये डेफिनेटली आर डेल्टा थीटा हो जाएगा, फिगर में दिख रहा है। अच्छा, अब ये हम लोग देख लीजिए, एक ये होता है पी एस, ठीक है ना। तो पी एस जो है हमारा, आप देखेंगे तो चूँकि ये एंगल हमारा फाई होता है, ये एंगल, ठीक है, डेल्टा फाई। तो ये जो लेंथ है, अगर ये आर है, ठीक है, ओके, और ये थीटा है, तो पहले ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ आप पहले निकाल लें इसके लिए, क्योंकि इसके लिए जो रेडियस है वो ये है, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा। अब अगर ये आर साइन थीटा है, ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए ये आपका हाइपोटेन्यूस का काम करता है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो तीनों लेंथ आपको देख लेना है, तीनों लेंथ यहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया, ठीक है। अब ये जो हमारा लेंथ आ गया है, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर से हम लोग वो जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, करली पी बाई करली आर इज इक्वल टू, तो ये आपका रो आर ही रहेगा, करली पी बाई करली थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर को क्रॉस कर दीजिए, आर रो इन हो जाएगा, और करली पी बाई करली आर, ठीक है, ये जो है सॉरी करली फाई, ये जो है हम लोगों का, फिर से आर साइन थीटा को क्रॉस कर देंगे तो ये रो टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ क्या होता है, हमारा सिंस क्या है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, इज़ ए फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई का, आर थीटा
फाई, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू करली पी बाई करली आर इंटू डी आर, ठीक है, प्लस करली पी बाई करली थीटा इंटू डी थीटा प्लस करली पी बाई करली फाई इंटू डी फाई। अब हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे उठा करके जो ऊपर में आया है, और यहाँ से आप डेंसिटी को कॉमन ले लीजिए। डेंसिटी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा आर डी आर प्लस आर कैपिटल एन डी थीटा प्लस आर साइन थीटा टी डी फाई, यही आने वाला है, ठीक है। तो अब जो हम लोगों का डी पी का ये वैल्यू आ गया, तो ये हमारा बन गया रिजल्ट फॉर स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन ऑफ प्रेशर होगा वो यही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और काफ़ी अच्छे से आपने समझ लिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाइड्रोस्टैटिक्स में सारा सिलेबस हो गया था, ये एक रह गया था तो इसको मैंने करा दिया। फिर आप इसके बाद मेरा हाइड्रोडायनामिक्स का वीडियो भी ज़रूर कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।